वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आप जब इस बैकग्राउंड में इस फोटोग्राफ को देख रहे होंगे या इस वीडियो का थंबनेल देख रहे होंगे या टाइटल देख रहे होंगे तो दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी कि यार यहां तो हम क्लैट के अटेम्प्ट का सीक्वेंस देखने वाले हैं और पीछे टग ऑफ वॉर का एक इमेज लगा हुआ है। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे हमने डिस्कस किया हुआ है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, एक तरफ एक टीम होती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है। दोनों लोग रस्सी को खींचते हैं और चाहते हैं कि दूसरी की टीम को अपनी तरफ लेकर के आए और जो अपनी तरफ लेकर के आता है वो जीत जाता है। अब यहां पर देखिए कि 1 2 3 4 और 5 लोग यहां पर हैं और क्लैट के एग्जाम में भी आपके 5 सेक्शन होते हैं। टग ऑफ वॉर को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, पहले इसको देखते हैं कि किस तरह से आप इसको जीत सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टग ऑफ वॉर में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह से आप पोजीशनिंग करते हैं अपने खिलाड़ियों की। सपोजेडली अगर पहला खिलाड़ी जो रस्सी के एकदम पुराने सिरे पर खड़ा है, यानी पहले सिरे पर खड़ा है, पुराना यानी पहले सिरे पर खड़ा है, इस पोजीशन पर अगर वो कमजोर है तो वो बाकी टीम मेंबर्स को कमजोर बना देगा, और अगर आखिरी वाला कमजोर है तो भी वो टीम मेंबर्स को पूरे कमजोर बना देगा और आपके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अरेंज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स एट द फ्रंट एंड बैक ऑफ द टीम एंड मिक्स एंड मैच द वीकर मेंबर्स थ्रू आउट। यानी सबसे जरूरी क्या है, जो आपकी टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं वो पहले और आखिरी में होंगे और जो बीच का नंबर आता है उसमें आपको मिक्स एंड मैच करना है। यही चीज क्लैट को अटेम्प्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है। आपके मॉक टेस्ट देते हुए आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि कोई ना कोई सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, कोई वीकेस्ट लिंक है। आपको बस इसी को मिक्स एंड मैच करना है। आज के इस वीडियो में मैं इनका एक सीरीज लेकर के आया हूं जो एक प्रोबेबल सीरीज है, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप इस पैटर्न को भी एग्जाम में एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लैट को सर्च करते हुए अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटरशिप जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म को भर करके हमारी फ्री मेंटरशिप आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें। इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से मैंने ये माना हुआ है कि अगर आप क्लैट के लिए अपीयर कर रहे हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने केस में यहां पर वर्बल एबिलिटी लिया हुआ है कि वर्बल एबिलिटी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को वर्बल एबिलिटी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बट लेट्स से आपको लगता है कि लीगल स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो आप लीगल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सीआर है तो सीआर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर सीए है तो सीए के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा ही आपका। मैंने यहां पर मान लिया कि हमने वर्बल के साथ स्टार्ट किया हुआ है। इस सेक्शन में आपके पास टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं और आइडियली इस 24 क्वेश्चन को आपसे 20 से 22 मिनट में आपको खत्म करना है। और यहां पर एक्यूरेसी, चूंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है तो आपको 80 to 85% की एक्यूरेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। 120 में से 80% की एक्यूरेसी का मतलब है कि 96 का स्कोर आता है। तो हो सकता है कुछ नेगेटिव मार्किंग हो, या 120 तो आप नहीं ही अटेम्प्ट करेंगे तो 110 पे 80 के जो आता है लगभग 88 क्वेश्चंस आते हैं। सो 80 to 85 का आपको एक्यूरेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो सेकंड सेक्शन वो होगा जो, क्योंकि हमने जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको पहले में और आखिर में रख दिया। सपोजेडली कि आपका लीगल और करंट अफेयर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आप स्टार्ट करें लीगल के साथ और खत्म करें करंट अफेयर्स के साथ। मैंने क्या माना, मेरा वर्बल स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है और करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है तो करंट अफेयर्स को मैंने आखिर में डाल दिया। तो अब मेरे पास 3 सेक्शन बच जाते हैं। वो बचता है सीआर, लीगल और क्यूटी। तो दूसरा सेक्शन मैंने यहां पर सीआर का लिया हुआ है क्योंकि सीआर का जो नेचर है, जो पेपर का पैटर्न है, वो देखोगे दैट इज इन लाइन विद वर्बल एबिलिटी। तो जो मोमेंटम आप गेन करते हो वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में, उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करके आपको लेकर के आते हो सीआर के सेक्शन में। देखिए वहीं पर लिखा हुआ है कि आप जो क्रिटिकल रीजनिंग टैकल करना इजी हो जाता है अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो वर्बल एबिलिटी की। ठीक बात, क्योंकि ये अलाइन होता है वर्बल के साथ। ऑल्सो जो मोमेंटम है वो आप कैरी करते हो। इसको आप 24 से 25 मिनट दें। यहां पर मैंने आपको 3 से 4 मिनट बढ़ा करके दिए हुए हैं वर्बल से। इसके भी जो सेक्शन है 20% वेटेज है, यानी 24 क्वेश्चन है। टोटल आपने 48 क्वेश्चन आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया हुआ है, और जो टाइम ऑन एन एवरेज आपने लिया हुआ है
तो अगर हम 25 मिनट यहां मानते हैं, 22 मिनट यहां मानते हैं, तो लगभग 47 टू 48 मिनट आपने वहां पर लिया हो, यानी पर क्वेश्चन पेपर मिनट आपने लिया हुआ है सेकंड सेक्शन तक पहुंचने तक। इसके बाद का सेक्शन जो थर्ड सेक्शन लिया हुआ है, मैंने वो लीगल लिया हुआ है, क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन अगर आप बीच में अटेम्प्ट करते हो तो क्वांट्स टाइम लेगा, इसीलिए क्वांट्स को मैंने पेनल्टीमेटली सेकंड लास्ट रखा हुआ है। लास्ट में मैंने करंट अफेयर्स रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। लीगल रीजनिंग का वेटेज 25% है, पहली चीज इसीलिए मैंने नहीं लिया हुआ है क्वांट्स, क्योंकि अगर हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो लगभग मेरे पास 78 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि पूरे पेपर के लगभग 65% पार्ट बनता है। तो मेरा अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएगा अगर मैं थर्ड लीगल करता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास लगभग अगर 48 मैंने दिया हुआ है तो 70 से 72 मिनट मेरे पास प्रॉपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन गया, तो इसमें लिखा हुआ है कि 48 क्वेश्चंस आपने 45-46 में कर लिए हुए। इसका वेटेज 30 मोर क्वेश्चंस करते ही 65%, यानी आप लगभग 78 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस सेक्शन को आपको 30 से 32 मिनट में, यानी जो 30 क्वेश्चन है उसको 30 से 32 मिनट में आपको खत्म करना है, और ऐसा करते ही आप उस पेपर के 65% अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे। लगभग आप 78 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से पहला सेक्शन जो मैंने आपको दिया हुआ है वर्बल का, सेकंड सीआर और थर्ड लीगल। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर मैं ऐड करते चल रहा हूं कि उसके बाद हमने मिक्स एंड मैच कर लिया। फिर जब इस पार्ट में आते हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है 80 to 85 में। जब आपने तीनों सेक्शन खत्म कर लिए तो इस एक्यूरेसी के साथ आपने लगभग 65 से 67 क्वेश्चंस अब तक इस सेक्शन में, तीनों सेक्शन मिलाकर के स्कोर कर चुके हुए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है 42 और टाइम है 40। चलिए, जो फोर्थ सेक्शन है वो है क्वांट्स का। अटेम्प्ट कितने हैं मेरे पास? 12 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है मेरे पास, ठीक है। इस सेक्शन में आपको टाइम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि जो टाइम आपको अलॉट किया गया है उसी टाइम के अंदर आपको खत्म करना है इसको। इसीलिए आपको एब्जॉर्ब नहीं होना है इस सेक्शन में, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर रहना है। मैं कह रहा हूं, अगर इस सेक्शन को मैंने आपको 15 मिनट दिए हुए हैं, आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि 15 मिनट में एक केसलेट खत्म करने के बाद दूसरा केसलेट आपने सिर्फ पढ़ा है, तो भी आप छोड़ दो, क्योंकि इस 6 क्वेश्चंस को करने में आपको यह भी दिख रहा है कि मेरे पास 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पड़े हुए हैं और यह आसान सेक्शन होगा। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट में जो आपका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस सेक्शन में आते हैं, आपको आइडियली टेक्निकली इस पर, यहां पर जो आपका रेशियो है वो मान लिया कि सबसे वीकेस्ट लिंक आपका मैंने मान लिया यहां पर है, तो यहां आप 70 to 75 का आप एक्यूरेसी रेशियो मेंटेन करो, टाइम के साथ लिमिट रहो, और अगर आप कंप्लीट एक ही केसलेट कर पाते हो तो भी आप रुको मत और आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास अगले जो 30 क्वेश्चन है वो रिमेनिंग है, जो कि हाईली अचीवेबल पोर्शन बन जाता है आपके लिए। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी के सेक्शन में, दैट इज एंड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तो जैसे हमने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट पहले और स्ट्रॉन्गेस्ट आखिरी में, और बाद में मिक्स एंड मैच हो गया, बीच में मिक्स एंड मैच हो गया। सिमिलरली क्लैट में यही करना है। मैंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो रखा था, पहले रखा वर्बल, दूसरा रखा करंट अफेयर्स, उसको आखिर में दे दिया, क्योंकि यहां टाइम भी कम लगने वाला है। देखिए, जब मैंने क्वांट्स खत्म किया तो मेरे पास अभी भी 25 मिनट रह गए हैं इस 30 मिनट क्वेश्चंस को देने के लिए। तो ये सेक्शन जो है मेरा स्कोर बूस्ट कर सकता है, और मैं प्लान कर सकता हूं कि मुझे कैसे कैसे देना है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स, आपके लिए शायद कुछ और भी हो सकता है। सबसे आखिरी जो स्टार्ट किया वर्बल के साथ, अंत किया मैंने करंट अफेयर्स के साथ। ये पूरा पैसेज बेस्ड होगा। यहां पर क्वेश्चन या तो आपको पता होगा आंसर, जो तुरंत पता होगा, या तो नहीं पता होगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बहुत कम होगा, तो आप जल्दी से इसको पढ़ करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का ये सेक्शन आप 18 से 20 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप टोटल टाइम कवर करेंगे पांचों सेक्शन में, तो अभी भी आप देखोगे कि मैंने 5 मिनट आपके लिए छोड़ दिए हुए हैं। यहां पर देखो 5 मिनट छोड़ दिए हैं, जहां पर आप क्वेश्चंस को रिव्यू भी कर सकते हो और ओएमआर को बड़े आराम से फिल कर सकते हो इस 5 मिनट में। और आप चाहो तो ओएमआर उस वक्त भी फिल कर सकते हो जिससे आपके पास रिव्यू का समय बचे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं।
अगर आपने 75 to 80% की एक्यूरेसी लास्ट के 2 सेक्शन में मेंटेन की हुई है तो आपके 32 से 33 क्वेश्चन सही होते हैं। इसका मतलब है कि वहां हमने 65 का एजम्पशन लिया हुआ था और 32-33 में तो ये लगभग 97-98 के आसपास जाता है। बट समहाउ अगर आप 90 क्वेश्चंस का आंकड़ा लेकर के चलते हैं ±4 और 5, तो आपको डिसेंट एनएलयू मिल जाएगा। डिसेंट क्या, बहुत बढ़िया एनएलयू मिल जाएगा। टियर 1 एनएलयू डेफिनेटली मिल जाएगा अगर एक्यूरेसी आप 80% ओवरऑल रखते हैं। चलिए, अगर आपने एक्यूरेसी 80 और 85 की मेंटेन की हुई है तो आपको पता होगा कि यार टोटल स्कोर आपका 90-95 बन जाता है, आपको टियर 1 एनएलयू बड़े आराम से मिल जाएगा। सेकंड नोट क्या दिया हुआ है आपको अपने टाइम को लेकर के बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा इस टाइम के हिसाब से कि हर सेक्शन को उतना ही टाइम देना है जितना आप प्लान करके चले हो। अब इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सीक्वेंस के साथ कि पहले हर बार वही वर्बल, सीआर, लीगल, क्वांट्स और करंट अफेयर्स। अगर इस सीक्वेंस को आप फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो टू बिल्ड दिस हैबिट कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जैक्ट सीक्वेंस के साथ, तो आपके पास एनएलयू के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट खैर, वो एनएलयू पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सीक्वेंस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो कई बार ये बैलेंस आपको देखना पड़ेगा जो आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी है। हो सकता है कोई क्वांट्स में 60% क्वेश्चंस कर पाए, इसका मतलब है करंट अफेयर्स में उसको 90 करना पड़ेगा या वर्बल में 90 करना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट और एक्यूरेसी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक्यूरेसी रेशियो ओवरऑल आपको 85 to 90%, स्ट्रॉन्गेस्ट में आप करके जो आपके पास लोअर सेक्शन है उसको 70 to 75% करते हैं, बट ओवरऑल एक्यूरेसी रेशियो आपके पास 75 to 80% चाहिए और इससे आपको टॉप एनएलयूज में एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा थ्रू क्लैट। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर सारी चीजों को आसान भाषा में समझाने के लिए एक ग्राफ दिखाया हुआ है जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। ये हमारे पास 5 सेक्शन है, वर्बल, क्रिटिकल, लीगल, क्वांट्स और करंट अफेयर्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना दिया है? 20 से 22 मिनट, 24 से 25 मिनट, 30 से 32 मिनट, 14 से 15 मिनट, 18 से 20 मिनट। अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे इसके हिसाब से 108 मिनट और 114 मिनट मैंने दिया हुआ है, टाइम अलॉट किया हुआ है। एक्यूरेसी रेशियो आपकी वेरी कर सकती है, बट इसी सीरीज को फॉलो कर सकते हो और टोटल अटेम्प्ट आप 120 पे 78 से 92 फाइनल स्कोर ले सकते हो, आपको एनएलयू मिल जाएगा। एक्यूरेसी रेशियो आप वेरी करते हो, मेरे लिए 85 to 90 था वर्बल का, 75 to 82 था क्रिटिकल का, मुझे लगा ठीक है इन लाइन है। लीगल के लिए 75 to 82 दिया और जैसा कि मैंने कहा क्वांट्स मैंने रिड्यूस करके 70 to 75 दे दिया, ठीक है। 80 to 85 दे दिया करंट अफेयर्स का। ओवरऑल एक्यूरेसी मैंने क्या मेंटेन किया हुआ? 77% to 83%। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है 20 से 22 वर्बल में, 20 से 22 सीआर में, 26 से 28 लीगल में, 8 से 10 मैंने दे दिया है आपका क्वांट्स में और 26 से 28 मैंने दे दिया है आपका करंट अफेयर्स में। आपको पता होगा कि ये 30 में, ये 24 में, ये 24 में, ये 30 में और ये 12 में, ठीक है। वेटेज पेपर में मैंने आपको दे दिया हुआ। फाइनल स्कोर क्या बनता है मेरे इस एक्यूरेसी रेशियो के हिसाब से जो मैंने अटेम्प्ट और एक्यूरेसी किया हुआ है? 17 से 20 बन जाता है मेरा वर्बल में, 15 से 18 मेरा बन जाता है क्रिटिकल में, 20 से 23 मेरा बन जाता है लीगल में, 6 से 8 मेरा बनता है क्वांट्स में, मैंने कम रखा हुआ है, और 20 से 23 मेरा बन जाता है करंट अफेयर्स में। यहां पर मेरा स्कोर 78 से 92 आता है। तो अगर आप 78 लेके आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कहां कहां आपको आगे बढ़ाना है। टोटल क्वेश्चंस 120 आते हैं। सो आपको जो रिटन स्टेटमेंट थी उसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने इस टेबल फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। और +-2 का मार्जिन तो आप हमेशा लेकर के चल सकते हैं। मैंने बता दिया कि ये सिर्फ एक सजेशन है और सिर्फ एक एंटिसिपेशन है आपको समझाने के लिए। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको डिलीवर कर दिया। टग ऑफ वॉर से एक एनालॉजी हमने ड्रॉ किया हुआ है क्लैट के पेपर को अटेम्प्ट करने के पैटर्न को। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में जो गूगल का लिंक है उसको फॉर्म फिलअप करके आप हमारा फ्री मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पीपीटी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।